नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी महिलाओं के वोट खरीदने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, वहाँ भी महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके आत्मनिर्भर होने की तैयारी करने रही है सरकार। अब ये योजना जिसका अभी पूरी तरह से बन नहीं पाई है, लेकिन जो हमारे पास मीडिया से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि सरकार पहले 20,000 रुपये देगी और फिर चुनाव जीतने के बाद 30,000 रुपये, 10-10 हज़ार रुपये करके देगी। अब हमें लगता है कि ये चुनाव के समय ही महिला इतनी सशक्तिकरण उनका क्यों किया जाता है? क्या इससे पहले सरकारों के पास कोई योजना नहीं होती, या हम ये मान लें कि महिला सशक्त नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, चुनाव के समय ही आत्मनिर्भर होंगी? तो इस विषय पर हम बात करेंगे। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी ही नहीं है। हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह से इस योजना को चला रही है, उसके सारे बजट का किस तरह से कबाड़ा निकल गया है और किस तरह से सरकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं इन सब योजनाओं से, उस पर हम चर्चा करेंगे रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की सरकार भी अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। 10 साल की सरकार हो रही है वैसे उनकी, आप आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। और इस तरह की योजनाएं आपने उत्तर से दक्षिण तक सब इसके बारे में पता किया है, देखा है, और सरकारों का तो कबाड़ा निकल जाता है इस तरह की योजनाओं से। तो क्या कहेंगे आप इसमें? रिजवान भाई, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि यदि सरकार ने, चाहे बाबा की हो या किसी की भी सरकार हो, सरकार ने यदि काम किया हो, विकास किया हो, तो निश्चित तौर पे लोग भर भर के वोट देंगे और दिए भी हैं बाबा को। लेकिन अब क्या ऐसी स्थिति आ गई है, बाबा परेशान क्यों हैं? क्यों सरकारी खजाने से अपनी पार्टी के वोट खरीदने की कवायद हो रही है? और ये मैं केवल बाबा के लिए नहीं बोलूँगा। बाबा तो अब चूँकि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, ये महिलाओं को फोकस करते हैं। रिजवान भाई, इस बार परीक्षा होगी, क्योंकि इस बार टारगेट महिलाएं नहीं हैं, टारगेट हिंदू मुस्लिम नहीं है, टारगेट मंदिर मस्जिद नहीं है, टारगेट हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है। इस बार टारगेट है जैन जी। आप जैन जी के लिए क्या कर रहे हैं? और इस बार परिणाम बताएंगे कि क्या अकेली महिलाएं सरकारें बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखती हैं। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। हमें जो सूचना मिली है वो ये मिली है, अभी चिंतन चल रहा है, अभी घोषणा नहीं हुई है रिजवान भाई, लेकिन तमाम सारे लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक की सभी 11-12 सरकार जहाँ ये योजनाएँ चल रही हैं, उन सबको घटा बताते हुए हर महिला के खाते में 50,000 भेजने की लॉलीपॉप जारी कर दी है। मतलब लॉलीपॉप दिखा दिया है, ये कह सकते हैं आप। ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले 20,000 ले लो, वोट दे दो तो अगली बार 30,000 और दे देंगे हम, 10-10 हज़ार आपके खाते में। ये जो तमाशा हो रहा है रिजवान भाई, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। हमारे मध्य प्रदेश में भी लगभग 1.5 करोड़ लाडली बहनों को पैसा दिया जा रहा है, 1,500 रुपये दिया जाता है। पहले एक खबर आती है अखबारों में, सरकार ने 2,500 करोड़ का कर्जा ले लिया, सरकार ने 4,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, और अगले दिन खबर छपती है, विज्ञापन छपता है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर महिलाओं के खाते में 1,500 रुपये पहुँचाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि हम उधार लेके घी पी रहे हैं? लगातार हर महीने आपके खजाना अलाउ कर रहा है क्या? जिन जिन राज्यों में महिलाओं को आप पैसा दे रहे हैं, क्या वहाँ पर आपका खजाना अलाउ कर रहा है? आपके खजाने में पैसा है? आप उधार ले लेके सरकारों में बने हुए हैं और आप चांदी काट रहे हैं, ये कह सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं, ये योजना किन किन राज्यों में हैं? ये मध्य प्रदेश में है, बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में है, बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, बीजेपी की सरकार है, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ तो हेमंत सोरेन की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन योजना 2,000 रुपये प्रति माह है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सुभद्रा योजना वहाँ भी चल रही है, करीब 833 रुपये महीने दिए जा रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ भी ये योजना चल रही है, वहाँ योजना का नाम है अरुणोदय योजना। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी योजना चल रही है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ 2100 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वहाँ दिए जा रहे हैं। तो चाहे बीजेपी, बिहार में भी है, बिहार में अभी आपको देखा कि बिहार में इन्होंने बांटे थे 10-10 हज़ार इलेक्शन के दौरान ही बांट दी। आपने को नहीं लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये एक तरह से वोट, सरकारी खजाने से वोट खरीदने की कवायद में इसको मानता हूँ?
बिल्कुल सीधा है रविंद्र भाई, सीधे वोट खरीद रहे हैं और विकास के जो कार्य हैं वो धीरे धीरे ठप होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यूपी में की बात से हम चूँकि बात शुरू हमने की है, आपको क्या लगता है कि बाबा ने महिला सशक्तिकरण के लिए 10 साल में कुछ किया ही नहीं, इसलिए इस तरह की योजना लानी पड़ रही है, या फिर संकट है बहुत गहरा? आपने विकास की बात की तो मैं 3-4 दिन से बहुत ज़बरदस्त विकास देख रहा हूँ। वो जो नोएडा में जो नया एयरपोर्ट बना है, पानी 4-4 फीट भरा हुआ है, क्या विकास हो रहा है। विकास कोहरा मचा रहा था उत्तर प्रदेश में, अब हम बात करते हैं, हालांकि वो विकास दिल्ली से भेजा गया विकास था जो कोहरा मचा रहा है। बाबा ने वाकई काम किया है, ऐसा नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते, रूल आउट नहीं करते कि कोई काम ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे वहाँ खबरें जो आती हैं, हम यूपी बहुत कम जाते हैं, लेकिन यहाँ तक जो खबरें आती हैं, जो हमारा खबरों को पढ़ के इम्प्रेशन है वो ये है कि बाबा ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अच्छा काम किया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बाबा को डर है सरकार जाने का, बीजेपी को डर है सरकार जाने का, और यही कारण है कि वो योजनाएं जो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए एक लुभावनी योजना है, और यदि उत्तर प्रदेश में ये योजना लागू होती है रिजवान भाई, उत्तर प्रदेश बहुत बड़े कर्ज में होगा। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे मध्य प्रदेश की हालत क्या है ये हमको पता है, कितने विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी, अब देखो हमारे और आपके कहने से, हमारे सुझाव देने से कोई चलने वाला नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 10,000 या 20,000 लेने के बाद वो सरकार में आएंगे क्या जैन जी का कोई असर नहीं होगा, इस पर भी एक बार चिंतन करना है। रविंद्र भाई, क्या हो गया चुनाव आयोग को? वो खुलेआम देख रहे हैं कि इस तरह से वोट खरीदे। बिहार में तो हद ही हो गई इस पूरे मामले में, खुलेआम चुनाव के दौरान भी पैसे जा रहे थे। चुनाव आयोग है भी है ना, वो भारत में है चुनाव आयोग, है ना अपने वो। मैं तो उसको बीजेपी का अनुशासनिक संगठन मानता हूँ। ओके, लेकिन फिर भी संस्था तो है, संवैधानिक संस्था है, और सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ढेर सारी निगरानी कर रही है, लगातार सुनवाई कर रही है। तो आपको क्या लगता है? आप जानते हो हमारी संवैधानिक संस्थाओं की क्या हालत है, अब उन पर क्या बोलने के लिए भी, अब आप देख रहे हो ना कि कॉकरोच किसी ने कहा और आफत किसी और की आई हुई है। देश में जो हो रहा है आप देख रहे हो, ये देश अजीब व गरीब घटनाओं से गुजर रहा है, अजीब गरीब नौटंकियां हमारे इस देश में चल रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं के जो प्रमुख हैं उनने सारी क्या मर्यादाएं सारी लांघ चुके हैं, क्या बोलूँगा इनके ऊपर। तो आपने ढेर सारे आंकड़े दिए अलग अलग जगह के, किस किस तरह से पैसे दिए जा रहे हैं ये दिए, और अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जिसने ये घोषणा कर दी है, जिसने ये अमल पर ले आया, उसको वोट मिल गए। जैसे हिमाचल में हो या फिर आपके कर्नाटक में हो, तो कांग्रेस ने तो इसे अपने घोषणा पत्र में इसको रखा था, और अब भारी पड़ रहा है उनके लिए भी, ये योजना बहुत भारी पड़ रही है। और बाकी तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आए थे देश के, तो शिवराज सिंह जी ने उनकी इच्छा। मुझे लगता है रिजवान में बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरी ये आदत बड़ी गलती हो गई है, मैं टोक देता हूँ। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक फैसला देना चाहिए और सख्ती के साथ देना चाहिए कि महिलाओं का बजट महिलाओं के लिए रहे, लेकिन हर महीने देने के बजाय उनको सशक्त करिए, आप उनको व्यवसाय से जोड़िए, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों। ये पूरा बजट किसी और खाते में नहीं जाए, पर ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने के बजाय आप इसी फंड का उपयोग उनको हमेशा के लिए पैरों पर खड़ा करने के लिए करें, हमें बहुत खुशी होगी। मैं जिक्र कर रहा था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू कर दी, और प्रधानमंत्री इससे असहमत थे, ऐसा लगता था, इसलिए कि उनकी उसके बाद की 3 सभाओं में उन्होंने इसका जिक्र भी नहीं किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसको अंगीकार कर लिया। महाराष्ट्र में भी हो गया, बिहार में भी हो गया, और होता ही चला जा रहा है। आपको इस पर कुछ कहना है? बिल्कुल। मैंने एक कहानी सुनी थी, हमारे मामा जी ने सुनाई थी, शिवराज जी ने। और शिवराज जी एक दिन सो रहे थे गहरी नींद में, आधी रात तीसरे पहर में जाके उनको एक चिंता हुई कि मैं इतने दिन मुख्यमंत्री रहा। जैसा उन्होंने सुनाई वही सुना रहा हूँ मैं अपने मन से कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। शिवराज जी गहरी नींद में सो रहे थे तो उनको अचानक चिंता हुई कि मैं इतने दिन मुख्यमंत्री रहा, मैंने अपनी बहनों के लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो उसी चिंता में उनकी नींद खुल गई और वो चिंतन करने लगे। अचानक उनके दिमाग में क्लिक हुई योजना लाडली बहना। तो बगल में भाभी जी आदरणीय साधना जी सो रही थी, उनने झटकोर के उनको उठाया, जगाया। ये रात की बात है, 3-4 बज रहे होंगे, और उनने बताया कि साधना मेरे दिमाग में लाडली बहना योजना आई है। साधना का निर्णय बहुत अच्छा है, और ऐसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का जन्म हुआ, जैसा हमारे आदरणीय मामा जी लोगों को कहानी सुनाते हैं। आप सोचिए कि रात को सोते सोते महिलाओं की चिंता,
कितनी चिंता महिलाओं की। लेकिन कभी मामा जी ने ये नहीं कहा कि मुझे सरकार के खजाने की भी चिंता है, मध्य प्रदेश कितने बड़े कर्जे में, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। रिजवान भाई, एक चीज़ पर मुझे लगता है कि कोई कमेटी बनना चाहिए, कोई हमारे देश के आर्थिक विशेषज्ञों की कमेटी बनना चाहिए। जिन जिन राज्यों में इन महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, हम महिलाओं को मिलने वाली राशि का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जिन जिन राज्यों में इन महिलाओं को जो राशि दी जा रही है उसका आप सर्वे तो करिए। आप जब कोई योजना लाते हैं, सरकार का पैसा लगता है, तो साल 2 साल बाद आपको पता तो लगाना चाहिए कि हमने जिस उद्देश्य से ये पैसा दिया है उस पर कितना सशक्तिकरण हुआ है। क्या कारण है कि किसी भी राज्य से अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही है कि इन महिलाओं को आपने 6 साल 7 साल 8 साल पैसा दे दिया है, तो अब उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति क्या है ये तो पता लगाओ आप। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी 3 साल हुए हैं पैसा मिलते हुए, 3 साढ़े 3 साल हुए होंगे, 3.25 साल। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि आप पैसा दीजिए, जो क्योंकि आप हमारे कहने से ना रुकने वाले हैं ना आपको तो सरकारी खजाने से। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो राजनीतिक दल हैं जिनके पास पर्याप्त फंड हैं, 10-10 12-12 हज़ार करोड़ रुपया है, वो जिन राज्यों में चुनाव लड़ना है वहाँ अपने फंड से पैसा नहीं दे सकते क्या रिजवान भाई? 12-12 हज़ार करोड़ रुपये उनके खाते में जमा है। चुनावी खर्चे में जुड़ जाएगा ना वो चुनावी खर्चे में जुड़ जाएगा। नहीं, वो अपने चुनाव घोषणा होने से पहले दे दें जी। तो रविंद्र भाई, चुनाव घोषणा होने से पहले दे देना। रविंद्र भाई, बाबा की सरकार में हो सकता है ये योजना लागू हो जाए, और आपने हमारे साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री बीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही है, चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर भी सुनवाई चल रही है, और चुनाव आयोग ऐन चुनाव के समय भी इस तरह की चीज़ों की सहमति दे देता है। सुनवाइयाँ चल रही हैं, गुहार लगाई जा रही है, और प्रताड़ित पीड़ित पूरा प्रदेश पूरा देश होता है, इसलिए कि जब वास्तविक योजनाओं के अलावा इस तरह के उपहार देने की का काम सरकारें शुरू कर देती हैं, तो सरकार इससे सरकारों का सरकार क्या पार्टियों का सशक्तिकरण हो सकता है, लेकिन जिनके लिए ये योजना है ना उनका सशक्तिकरण होगा ना किसी और का होगा। प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था ज़रूर अशक्त होगी, लेकिन अब ये एक चलन है, ट्रेंड हो गया है। अब देखते हैं इस पे चुनाव आयोग क्या करता है, इस पे देश का सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, और क्या वाकई ये योजना लागू होगी या इस पर पुनर्विचार भी होगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।